साथियों, 1 जनवरी 1818 ये बहुजनों के लिए प्रेरणा दिवस है। लेकिन 1 जनवरी के गौरवशाली ऐतिहासिक दिवस को लेकर भी दुश्मनों द्वारा कुछ गलत भ्रांतियां भी फैलाई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि 1 जनवरी ये शिवाजी महाराज के राज को खत्म करके ब्रिटिशों का राज कायम किया। कुछ लोग कहते हैं कि देश के साथ ये गद्दारी है और गद्दारी का दिवस को गौरव दिवस कैसे कहा जा सकता है। सच्चाई क्या है? क्या वो देशद्रोही घटना थी, कोई गद्दारी करने वाली घटना थी या देश को बचाने वाली घटना थी? 1 जनवरी 1818 को द्वितीय बाजीराव पेशवा बनाम बहुजन, जो 500 वीर शूरवीर सैनिक थे, इनके बीच में युद्ध हुआ, जंग हुआ। तो पेशवाई के खिलाफ ये लड़ाई थी। इसमें शिवशाही का कहाँ संबंध आया? बल्कि मेरे पास प्रताप सिंह भोसले महाराज, जो उस समय का राजा था, उसकी पर्सनल डायरी मेरे पास है। उस डायरी में राजा खुद लिखता है कि बाजीराव पेशवा धोखेबाज, षड्यंत्रकारी और गद्दार था और उस समय के छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह भोसले महाराज ने 10 अप्रैल 1818 को, यानी जनवरी के बाद अप्रैल है, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर बाद में अप्रैल, तो 10 अप्रैल 1818 को एक घोषणा पत्र जाहिर किया और जिसमें उन्होंने कहा कि बाजीराव पेशवा मुझे और मेरे परिवार को मारने वाला था, मगर अच्छा हुआ कि मुझे ब्रिटिशों के द्वारा बचाया गया। तो इस संदर्भ में अगर देखेंगे तो 1 जनवरी 1818 की जंग, यह तत्कालीन राजा प्रताप सिंह भोसले महाराज को बचाने के लिए जंग थी। ये गुलामी के खिलाफ किया गया विद्रोह तो जरूर था, मगर तत्कालीन राजा को बचाने के लिए भी जंग थी। 1802 को विठोजी होलकर नामक एक सिपह सालार थे, उनके सेनापति थे होलकर, तो उनके खानदान के विठोजी होलकर को शनिवारवाड़ा के सामने इसी बाजीराव पेशवा ने हाथी के पैरों तले कुचलकर मार डाला था। फिर उसका भाई यशवंत होलकर जब बाजीराव पर आक्रमण करने के लिए पुणे पर चलकर आया, तो बाजीराव पेशवा शनिवारवाड़ा पुणे से भाग गया और कोंकण रीजन में छुप कर रह गया साल भर तक। और 1802 में इसी बाजीराव ने ब्रिटिश लोगों के साथ समझौता किया और उस समझौते के अंदर 17वें धारा में उसने कहा कि ब्रिटिशों की और हमारी इतनी दृढ़ दोस्ती हो गई है कि कंपनी सरकार का मुल्क और पेशवाई का जो मुल्क है, ये एक ही माना जाएगा। यानी पेशवाई ये वजीर शब्द का पर्याय शब्द है। पेशवा कोई राजा नहीं है, मगर अपनी जान बचाने के लिए जो मूल राजा सातारा का था उसको बाईपास करके इसने ट्रीटी किया, करार किया और उसमें ब्रिटिशों के साथ वफादार रहूंगा ये कहा। क्या ये गद्दारी नहीं है? क्या ये अपने राजा के प्रति किया गया षड्यंत्र नहीं है? तो पेशवा ब्राह्मणों ने धोखेबाजी किया और धोखेबाजी करके प्रताप सिंह महाराज को कैद में रखा। उसके प्रतिक्रिया में एक बड़ा विद्रोह हुआ। वो विद्रोह 1 जनवरी 1818 है। इस युद्ध में जो शिरूर की तरफ, अहमदनगर जिले के पास शिरूर आता है, उसकी तरफ पुणे की तरफ 500 लोगों की नेटिव इन्फेंट्री, यहाँ के स्थानिक सैनिकों की फौज निकली थी। उस फौज में महार लोगों की संख्या अधिक थी, मगर पूरे महार थे ऐसा नहीं। ये भी गलत इतिहास है कि 500 महारों ने 25,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा, ये सही नहीं है। वो 500 लोग केवल महार नहीं थे। वो जो शहीदों की लिस्ट है, उस लिस्ट में आदिवासी भी है, मराठा भी है, आज की भाषा में ओबीसी भी है, और उन शहीदों की लिस्ट में दर्जनों मुसलमान भी है, यहाँ तक कि कुछ राजपूत भी है। तो बहुजनों की फौज थी, 500 सैनिकों की फौज, और नदी के दूसरी तरफ बाजीराव की 28,000 की फौज थी और बाजीराव ने 3,000 फौज अपने पास रखी और दूर एक छोटी पहाड़ी पर वो बैठकर दूरबीन से लड़ाई देख रहा था, क्योंकि तब तक ब्रिटिश लोगों ने दूरबीन लाया था, ये उनका निजात है। और वो लड़ाई देखा और उसने देखा कि हमारी फौज मार दी जा रही है, तो वो दूर ही खड़ा था और 3,000 फौज लेकर वो भाग गया और इधर 500 लोगों ने 25,000 पेशवा ब्राह्मणों की फौज को बोटी बोटी करके मार डाला। उसका जो सेनापति था ब्रिटिशों के नेटिव इन्फेंट्री का, उसका नाम था कैप्टन स्टॉटन, और दूसरी तरफ पेशवा ब्राह्मणों की जो फौज का सेनापति था बापू गोखले। बापू गोखले के बेटे को मार दिया गया और इस लड़ाई में गोखले भी मारा गया। और इस तरीके से बाजीराव के
बहुसंख्य यानी 25,000 आर्मी को 500 लोगों के द्वारा फतेह हासिल करना, ये भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के वॉर के इतिहास में ये अभूतपूर्व फतेह थी, विजय था, विक्ट्री था। उसकी याद में भीमा नदी है, गांव का नाम कोरेगांव है, तो उस भीमा नदी के किनारे वो जो शहीद हुए उनका नाम अजरामर रहे, इसकी याद में वो विजय स्तंभ खड़ा किया गया है। वहां पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, मगर केवल महारों ने लड़ाई लड़ी और फतेह हासिल की, ये गलत प्रचार है। 500 बहुजन लोग थे, उसमें अधिक संख्या में महार लोग थे, और उन 500 लोगों ने, बहुजनों ने एकता दिखाकर जालिम को, दुश्मन को मार गिराया और पेशवाई को हराया। गद्दारी किसने की? बालाजी पंत नातू पेशवा, इसने तो शनिवारवाड़ा का भगवा ध्वज नीचे उतार दिया और इंडियन जैक जो ब्रिटिशों का ध्वज था वो चढ़ा दिया। और इसके बदले में उसको क्या मिला? बालाजी नातू पेशवा को इसके बदले में 25,000 रुपए की तनख्वाह उस समय मिली। जनवरी से लेकर मई तक बाजीराव पेशवा कुत्ते की तरह भाग रहा था। आखिर में उसने लेटर लिखा और सरेंडर होने के लिए उसने ब्रिटिशों को कहा कि मैं सरेंडर होता हूं। तो 9 शर्तें रखी गई और उसमें कुछ घंटों का उसको समय दिया, 24 घंटों का, और उसने मान्य किया। और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में विठूर नामक गांव में उसको सेटल किया गया। जितना पूना में उसकी रियासत थी, उतनी ही रियासत कानपुर देहात में विठूर संस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। उस बाजीराव पेशवा ने क्या किया? समझौता किया। और उस बाजीराव पेशवा को क्या मिला? संस्थान मिला। एक तो शिवाजी महाराज के राज के साथ द्रोह किया और उधर जाना उसने पसंद किया, तो उसको 8 लाख रुपए पेंशन मिलता था। तो गद्दार कौन है? जो मान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए, छत्रपति के वारिस को बचाने के लिए, छुआछूत की गुलामी से बचने के लिए, शुद्धत्व जो ब्राह्मण पेशवाओं ने थोपा था उससे बचने के लिए, पेशवाई के राज में तो शिवाजी महाराज का नाम लेने के लिए पाबंदी थी, संत तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज का नाम लेने के लिए पाबंदी थी। ये वे बाजीराव पेशवा गुजरते थे सड़कों से और आसपास के महिलाओं को खबर मिलती थी, खास करके युवतियां कुएं में जाकर अपनी जान देती थी। बाजीराव खुद को अपना कृष्ण का अवतार मानता था और पूना सिटी के अंदर औरतों को नंगा करके उनकी दौड़ लगाता था, और जो पहले नंबर पर आएगी उसके साथ बाजीराव दुराचार करेगा और उसको बख्शिश के तौर पर वो खास पोशाक पैठनी वो बख्शिश दिया जाएगा। उसने तो फरमान निकाला था कि 1 बीवी करने की बजाय 5-5, 6-6 बीवी करे और 4-4 बीवी बाजीराव को उपभोगने के लिए भेजे। तो पेशवाई कुछ और नहीं थी, मनुस्मृति का राज था। और उस मनुस्मृति के राज को 1 जनवरी 1818 को उन 500 लोगों, कम थे मगर उनमें एकता थी, भाईचारा था, दुश्मन आइडेंटिफाई था और न्याय के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए वो लोग तैयार थे। तो उसकी मेमोरी में आज हर साल 1 लाख लोग नहीं, 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख लोग आते हैं। 2027 को डॉक्टर अंबेडकर साहब वहां गए थे, तब 100 साल पूरे होंगे, तब संभवतः 1 करोड़ लोग भी आएंगे। तो इससे बहुजन लोगों को संदेश लेने की जरूरत है। और संदेश ये है कि वर्तमान में ईवीएम के द्वारा दोबारा पेशवाई आई है और वो पेशवाई नंगा नाच कर रही है। तब बाजीराव रेप करता था, तब उसको कोई सजा नहीं होती थी। आज रेपिस्टों को जमानत दी जाती है और इस देश में गुंडा राज को सही राज कहा जा रहा है। और ये सारा खेल ईवीएम के द्वारा हो रहा है। किसानों के किसान बेहाल है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो। तो भारत में ईवीएम के द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। तो इस मेमोरेबल डे से 1 जनवरी के उस ऐतिहासिक घटना से बहुजनों को यही संदेश लेना है कि इतिहास में घटित घटना का जरूर गुण गौरव होना चाहिए, मगर इतिहास से कुछ सबक लेना चाहिए कि नहीं। 1 जनवरी 1818 से यही सबक लेना है कि जिस पेशवाई को आपके पुरखों ने तलवार के बल पर, स्वाभिमान के आधार पर कुचल डाला था, नष्ट किया था, वही पेशवाई अब ईवीएम के द्वारा दोबारा जिंदा की गई है। अब वो पेशवाई देशव्यापी हो गई है।
इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए दोबारा बहुजन समाज को एकता दिखानी होगी और यही संदेश इस ऐतिहासिक घटना से बहुजन समाज ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।